पार्ट 3 लॉजिस्टिक एंड मल्टीमोनियल रिग्रेशन। उसको हम लोग बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका, और जितने भी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे चैप्टर का नाम है हम लोग का लॉजिस्टिक एंड मल्टीमोनियल रिग्रेशन। एक छोटे से गाँव डेटा विला में एक लड़की अनया रहती थी। उसे गणित और डेटा से समस्या हल करना बहुत पसंद था। वो यह जानना चाहती थी कि गांव वाले कौन सी चीज खरीदेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाँ और ना परिणाम वाले। अनया ने देखा कि कुछ गांव वाले आइसक्रीम खरीदते हैं या नहीं, यह मौसम और उनके पास पैसे होने पर निर्भर करता है। यह एक हाँ ना वाली स्थिति है जिसे बाइनरी आउटकम कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन संख्या जैसे वजन या ऊंचाई तो बता सकती है, लेकिन हाँ ना नहीं। इसलिए अन्य ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बताता है कि किसी घटना के होने की संभावना कितनी है। यह इस कर्व लॉजिस्टिक फंक्शन का उपयोग करता है ताकि संभावना हमेशा 0 और 1 के बीच रहे। फीचर एक्स यानी कि पैसे की राशि, वाई इज इक्वल टू आउटकम। पैसा खरीदना, आइसक्रीम खरीदना, तो पैसा है तभी तो खरीदेगा, तो आइसक्रीम हाँ इज इक्वल टू हाँ तो 1 और नहीं तो 0। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहता है यदि पैसे ग्रेटर देन 100 है तो प्रोबेबिलिटी है 90% की वो खरीद सकते हैं, अन्यथा 10% पैसा है तो वो कि हाँ खरीदेगा, अगर नहीं है तो 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो जाके वापस लेके आके खरीदेगा, है ना। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अधिक विकल्प वाले परिणाम। एक दिन अनिया चाहती है कि गांव वाले कौन सा फल खरीदेंगे, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब परिणाम 2 से अधिक है, श्रेणियां बहुत ज्यादा अधिक हो, तो वह मल्टीमोडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग करती है। अब हर विकल्प की संभावना प्रोबेबिलिटी बताती है। उदाहरण, फीचर एक्स पैसे और उम्र, वाटकुम फल का चुनाव, एप्पल, बनाना, मैंगो। मॉडल प्रिडिक्शन 50 30 20। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग करें। अनया ने सीखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग तब होता है जब परिणाम कैटेगरियल हो, हाँ ना नहीं, खरीद, फल के प्रकार हो, आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी हो, एग्जैक्ट नंबर नहीं। फीचर संख्या है, कैटेगरी दोनों हो सकते हैं। एवोल्यूशन मैट्रिक्स, अनन्या ने मॉडल की जांच के लिए मैट्रिक्स इस्तेमाल किया, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आरओसी कर्व एंड एओसी। समरी, अनया आप कर सकती है बाइनरी आउटकम हाँ या ना प्रेडिक्ट करना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मल्टी क्लास आउटकम एप्पल, बनाना प्रेडिक्ट करना, मल्टीपल रोनियन मॉडल की सही जांच करना, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब के द्वारा। ड्यू एग्जाम फ्रेंडली आंसर का क्वेश्चन, लॉजिस्टिक और मल्टी को उदाहरण के साथ। तो देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग तब होता है जब परिणाम कैटेगरियल हो, हाँ या ना, यह घटना की संभावना प्रोबेबिलिटी बताती है। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब उपयोगी हो जब परिणाम में 2 से अधिक विकल्प हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रेडिक्ट करे कि व्यक्ति आइसक्रीम खरीदेगा या नहीं। लॉजिस्टिक फंक्शन का उपयोग होता है जिससे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच रहती है। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रेडिक्ट करे कि व्यक्ति कौन सा फल खरीदेगा, एप्पल, बनाना, मैंगो। हर विकल्प की संभावना बताता है। एवोल्यूशन मैट्रिक्स मॉडल जांच, एक्यूरेसी सही प्रेडिक्शन, टोटल प्रेडिक्शन, प्रिसीजन एंड रिकॉल, हाँ ना प्रेडिक्शन की सटीकता। कंफ्यूजन मैट्रिक्स वास्तविकता और प्रेडिक्टेड आउटकम का कंपैरिजन। आरओसी कर्व एंड एओसी मॉडल की परफॉर्मेंस। उपयोग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाँ ना परिणाम जैसे लोन अप्रूवल, रोग की भविष्यवाणी इत्यादि करते हैं। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मल्टीपल आउटकम जैसे कस्टमर का प्रोडक्ट चॉइस, वोटिंग प्रेफरेंस। सारांश, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैटेगरियल आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करती है। मल्टीमोडल रिग्रेशन 2 या 2 से अधिक विकल्पों के लिए उपयोगी होती है। मॉडल की जांच एक्यूरेसी, प्रेसीजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक, आरओसी कर्व से होता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इंट्रोडक्शन तो हमने जान लिया, अब हम लोग करने वाले हैं लॉजिस्टिक फंक्शन को इन डिटेल में। तो अब हमारा टॉपिक का नाम है लॉजिस्टिक फंक्शन सिग्मोइड फंक्शन के रूप में। डाटा विला गांव में कहानी के रूप में लॉजिस्टिक फंक्शन। डेटा विला गांव में हमारी स्मार्ट लड़की अनया रहती है। उसे यह पता लगाना था कि आइसक्रीम खरीदेंगे या नहीं। उनके पास पैसे और आयु के आधार पर लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल किया, लेकिन उसे समस्या यह हुई कि कभी कभी प्रेडिक्शन 0.5 या 1.3 जैसे नंबर दे देता था। प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच होना चाहिए। लॉजिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल किया। लॉजिस्टिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है जैसे कि हमें पता है पी इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो जी पी किसी घटना की होने की संभावना, जेड इज इक्वल टू इनपुट जैसे पैसे, उम्र इत्यादि का कॉम्बिनेशन, ई इज इक्वल टू 0.218 यूलर संख्या। ठीक है, इसको यूलर संख्या बोलते हैं। यदि गांव वाले के पास पैसे ज्यादा हैं तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी 1 के करीब आइसक्रीम खरीदने, अगर पैसे कम है तो निगेटिव 0 के करीब। लॉजिस्टिक फंक्शन की खासियत, ए शब्द कब होता है, शुरू में करीब 0, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर 1 के पास फ्लैट हो जाता है। आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के लिए सही है। नॉन लीनियर होता है, इनपुट और आउटकम के बीच जटिल समझ को पकड़ सकता है। थ्रेशोल्ड डिसीजन होता है, अगर पी तो हाँ, अगर नहीं तो नो। उदाहरण 120 है, लॉजिस्टिक फंक्शन इज इक्वल पी इज इक्वल टू 0, तो संभावना 80 खरीदना संभव है। पैसे 20 रुपए है तो लॉजिस्टिक फंक्शन 0.2, तो खरीदना की संभावना कम संभावना है। ठीक है,
कहानी का सारांश, लॉजिस्टिक फंक्शन किसी भी नंबर को 0 और 1 के बीच के संभावना बदल सकता है। लॉजिस्टिक फंक्शन को उदाहरण के लॉजिस्टिक फंक्शन एक गणितीय फंक्शन है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन 0 से 1 के बीच प्रोबेबिलिटी बताने के लिए उपयोगी होती है। यह एस से कर्व्ड सिग्मॉइड होता है। इसका सूत्र ये होता है P इज इक्वल टू 1 प्लस ई माइनस जेड। घटना होने की संभावना, इनपुट वैल्यू और विशेषताएं। आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। ए सब कर्व होता है, नॉन लीनियर फंक्शन होता है। थ्रेशोल्ड 0 से 5 के बीच निर्णय लिया जाता है। पैसे इतने तो उपयोग हाँ और ना वाले परिणाम में। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग का टॉपिक नेम है एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन। डाटा विले गांव में हमारी लड़की आने आने फिर से डेटा की खोज में लगी है। इस बार उसे यह पता लगाना है कि किस गांव वाले के आइसक्रीम खरीदने की संभावना कितनी है, यानी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी घटना की होने की संभावना 0 से 1 के बीच। उदाहरण, प्रोबेबिलिटी हो तो घटना नहीं होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो 1 है तो कि घटना निश्चित है। लॉजिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल, लीनियर रिग्रेशन की तरह हम किसी इनपुट जैसे पैसे, उम्र के सीधे आउटपुट में नहीं बदल सकते। लॉजिस्टिक फंक्शन इनपुट को प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में बदल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, घटना है। अब हम लोग बात करने वाले कि एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना कैसे होता है। मान लो कि गांव वालों के पास 100 रुपया है, तो लॉजिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल करके आनिया कैलकुलेट कर लेती है प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 यह व्यक्ति आइसक्रीम खरीदेगा। अगर सिर्फ 20 रुपए है तो इसका मतलब है कि संभावना कम है, तो थ्रेशोल्ड डिसीजन हो गया, आइसक्रीम खरीदेगा और नहीं खरीदेगा। तो स्टोरी का सारांश, लॉजिस्टिक फंक्शन इनपुट पैसे आदि को प्रोबेबिलिटी में बदल देता है, किसी घटना के होने की संभावना बताता है। यस नो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया। तो एग्जाम रेडी आंसर हो गया। इसका भी वही सेम है। एस्टिमेशन प्रोबेबिलिटी का यूज करके कैसे हम लोग निकालते हैं, तो वही है कि एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन इज कैलकुलेटिंग द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी। एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं लॉजिस्टिक ऑफ फंक्शन कैलकुलेटिंग द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपनिंग। एंड प्रोबेबिलिटी का ये इसका फॉर्मूला है, वही सेम टू सेम, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने पहले भी इसको समझ लिया था। अब आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओमनीबस टेस्ट। तो अब हम लोग का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है ओमनीबस टेस्ट। तो ओमनीबस टेस्ट को समझते हैं हिंदी में स्टोरी फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन के रूप में। डाटा विले गांव में हमारी स्मार्ट लकी अनाया फिर से डेटा और मॉडल्स की खोज में लगी है। इस बार अनाया को यह पता लगाना है कि कई फीचर जैसे पैसे, उम्र, एजुकेशन मिलकर किसी घटना को प्रभावित करते हैं या नहीं। जैसे कोई गाँव वाला आइसक्रीम खरीदेगा या नहीं। अनया ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया। अब बहुत जानना चाहती है कि मॉडल में सभी फीचर मिलकर सिग्निफिकेंट है या नहीं, यानी सभी वेरिएबल का कंबाइन इफेक्ट है या नहीं। मतलब सब जो जितने वेरिएबल है वो कंबाइन किसी पर्सन को खरीदने के लिए कंबाइन इफेक्ट दे रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ जो है ओमनीबस टेस्ट आता है। तो ओमनीबस टेस्ट काम आता है। ओमनीबस टेस्ट है क्या? ओमनीबस टेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ओवरऑल सिग्निफिकेंस को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस है, किस तरीके का सिग्निफिकेंस है, इसको जानने के लिए काम किया जाता है। यह बताता है कि पूरे मॉडल में कोई वेरिएबल महत्वपूर्ण है या नहीं। नल हाइपोथेसिस, जीरो मॉडल का कोई वेरिएबल सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H1 मॉडल में कम से कम एक वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। स्टोरी एग्जांपल, अनया के मॉडल में फीचर जैसे पैसे, उम्र, एजुकेशन। ओमनी टेस्ट बताता है कि क्या यह तीनों फीचर मिलकर आइसक्रीम खरीदने की संभावना को बेहतर तरीके से प्रोडक्ट कर पाएंगे नहीं। जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में था ना कि वो प्रेडिक्ट करके बता रही थी कि यस या नो। तो वो क्या चीज़ पे उसको कर रही थी, तो पैसे, उम्र और एजुकेशन के हिसाब से। तो वही जो ओमनिबस टेस्ट है ये बताता है कि जो ये तीनों फीचर है वो मिलकर आइसक्रीम खरीदने की संभावना को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं। अब जानते हैं कि ओमनिबस टेस्ट जो होता है वो काम कैसे करता है। तो मॉडल के लाइकलीहुड रेशियो का इस्तेमाल करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लाइकलीहुड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुडनेस ऑफ गुड। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x एल नल इज इक्वल टू एल मॉडल, जहाँ पे नल मॉडल कोई भी प्रेडिक्टर नहीं का लाइकलीहुड, एल मॉडल जो होता है सभी प्रेडिक्टर का लाइकलीहुड और ची स्क्वायर के वैल्यू को निकाल कर पी वैल्यू देखी जाती है और 0 0। नन मॉडल कोई भी प्रेडिक्टर नहीं सिर्फ इंटरसेप्ट, नल मॉडल कोई भी प्रेडिक्टर नहीं सिर्फ इंटरसेप्ट। फुल मॉडल जो होते हैं सारे प्रेडिक्टर, एल मॉडल हाइयर होगा। ऑमनिबस टेस्ट में क्या होता है, कंपेयर नल वर्सेस फुल, देखो क्या फुल मॉडल बेहतर है। स्टोरी समरी में समझते हैं कि ओमनिबस टेस्ट जो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस आता है। यह बताता है कि क्या फीचर मिलकर मॉडल को यूजफुल बनाते हैं। इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एल एल नल माइनस एल एल मॉडल। पी वैल्यू देखकर डिसीजन लेते हैं, हाँ मॉडल सिग्निफिकेंट, अगर 0.05 से ज्यादा, अगर पी ज्यादा है तो नहीं, मॉडल सिग्निफिकेंट नहीं है। न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि
नल मॉडल का ऐसा -120 -100 सिग्निफिकेंट जीरो, तो उसका फार्मूला करके निकाल दिए, तो यहाँ पे आ गया 40। तो कंपेयर द जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिफरेंट करके निकाला, तो रिजेक्टेड द कंक्लूज मॉडल सिग्निफिकेंट एग्जाम रेडी में कैसे एक्सप्लेन द omnibus टेस्ट इन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद एन एग्जांपल एंड फार्मूला। डेफिनेशन: omnibus test is used to the logistic regression to the check the overall significance of the model. It tells out whether at least one predictor variable is significant. Hypothesis: null hypothesis, no predictor is significant. Alternative hypothesis: H1 is at least one predictor is significant. Formula: x square is equal to -2 LL null plus LL model, where LL null log likelihood of full model only intercept LL model log likelihood of full model all predictor. Decision rule: compare x square with critical value from the chi square table at the given df number of predictor. X square critical value और p value 0.05 model significant example LL null model। और इस तरीके से conclusion क्या होता है? Omnibus tests help to check overall model significance in logistic regression before looking at individual predictor। ठीक है, इस तरीके से omnibus test का वर्क कंप्लीट होता है। एक बार फिर से समझते हैं omnibus test को। omnibus test logistic regression में मॉडल की कुल प्रभावशीलता ओवरऑल सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बताता है कि मॉडल में मजबूत प्रेडिक्टर जैसे एज, इनकम, एजुकेशन मिलकर आउटकम जैसे आइसक्रीम खरीदना, लोन अप्रूवल को अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहे हैं या नहीं, कि क्या हमारा मॉडल जो है मीनिंगफुल है कि नहीं, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ये जो होता है चेक करता है वर्ल्ड ऑमनिबस टेस्ट के द्वारा। मॉडल के नल मॉडल और फुल मॉडल के बीच का फर्क: मॉडल के नल मॉडल और फुल मॉडल के बीच, नल मॉडल जो होता है कोई प्रोडिक्टर नहीं, सिर्फ इंटरसेप्ट होता है। फुल मॉडल सारे प्रोडिक्टर शामिल होते हैं। ऑमनिबस टेस्ट जानता है कि फुल मॉडल नल मॉडल से बेहतर है या नहीं। हाइपोथेसिस मानता है एच स्क्वायर नल, मॉडल में कोई प्रेडिक्टर सिग्निफिकेंट नहीं यानी मॉडल यूजलेस है। मॉडल में कोई प्रेडिक्टर सिग्निफिकेंट नहीं यानी मॉडल यूजलेस है। और H1 अल्टरनेटिव, कम से कम एक प्रेडिक्टर सिग्निफिकेंट यानी मॉडल यूजफुल है। ओमनिबस टेस्ट काम कैसे करता है? तो लाइक्लीहुड रेशियो की तरह नॉन मॉडल जो होता है बेसलाइन कोई प्रेडिक्टर नहीं, फुल मॉडल सारी जानकारी प्रेडिक्टर के द्वारा। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? तो पहले तो x2 कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं, नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, जी स्क्वायर टेबल से क्रिटिकल वैल्यू देखे या पी वैल्यू डिसीजन है, क्रिटिकल वैल्यू जीरो पॉइंट मॉडल से कम से कम एक प्रेडिक्टर इम्पोर्ट क्रिटिकल वैल्यू पी स्क्वायर। स्टोरी एग्जांपल के तौर में कि डाटा मिला, गांव में नया फिर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बना रही है। आउटकम गांव वाला आइसक्रीम खरीदी गया नहीं, प्रेडिक्टर पैसे, उम्र, एजुकेशन, नॉल मॉडल जो होता है -6 स्कूल मेटल 100 स्क्वायर। अन्य आप कह सकती है कि उसके मॉडल के प्रेडिक्शन मिलकर आइसक्रीम खरीदने की संभावना को प्रेडिक्ट करने में काम आते हैं। आसान शब्दों में समरी को अगर हम समझेंगे तो ये देखिए, ओमनिबस टेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मॉडल की टोटल सिग्निफिकेंस समझ करना, नॉन मॉडल वर्सेस फुल मॉडल कंपेयर करना, एक्स स्क्वायर फार्मूला -2 एल एल नल एल एल मॉडल, पी वैल्यू का क्रिटिकल एक्स देखकर डिसीजन लिया जाता है। आउटकम कम से कम एक प्रेडिक्टर मॉडल में इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर होता है, चैप्टर नहीं, ये जो ऑमनिबस टेस्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग को पढ़ना है वाल टेस्ट, वर्ल्ड वाल टेस्ट। तो हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट की ओर। कहानी: गांव का पुल और इंजीनियर की जांच। एक गांव था, मैथपुर। उस गांव में एक पुल था जो शहर जाने के लिए सबसे जरूरी था। एक दिन लोगों ने शिकायत की कि हमारा पुल शायद कमजोर है, गिर सकता है। गांव ने शहर से एक इंजीनियर बुलाया जिसका नाम था वाल साहिब। वाल साहिब ने कहा, मैं पुल को तोड़कर नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ स्तंभ की मजबूती एक एक खंभे को देखकर बताऊंगा कि पुल पूरा सुरक्षित है या नहीं। यहाँ कहानी में पुल पूरा मॉडल है जिसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। हर स्तंभ एक प्रेडिक्टर का कॉफिशिएंट है बेटा। वाल्ड साहिब का काम हर कॉफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं जांचना। ठीक है, वाल्ड साहिब कैसे जांच करते हैं? वे हर स्तंभ के बारे में दो बात रखते हैं: स्तंभ की कितनी मजबूती है, बी कॉफिशिएंट, उसे मजबूती में कितना शक है, अनसर्टेनिटी इन अ स्टैंडर्ड एरर एसी। ठीक है, फिर वे एक फॉर्मूला लगाते हैं, वोल्ट टेस्ट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एस स्क्वायर का बी अपन में, मतलब जिससे कि वो कॉफिशिएंट को नापते हैं, बी कॉफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर कर देते हैं। और अगर डब्लू बड़ा निकला, स्तंभ स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट है। अगर डब्लू छोटा निकला, स्तंभ बेकार, मॉडल में इसका योगदान कम है। वाल टेस्ट का असली काम, कहानी की भाषा में, यह पार्टिकुलर स्तंभ प्रेडिक्टर मॉडल में कोई काम कर रहा है या नहीं, सिर्फ जगह घेर रहा है, ये यानी एक प्रेडिक्टर को अलग से टेस्ट करता है। तकनीकी भाषा में सरल, वाल टेस्ट किसके लिए होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सर्वाइवल मॉडल और जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। वाल टेस्ट क्या चेक करता है? हाइपोथेसिस एस स्क्वायर बी प्रेडिक्टर का कोई असर है या नहीं, और इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, प्रेडिक्टर यूजफुल है। फॉर्मूला इसका डब्ल्यू इक्वल टू बी एस स्क्वायर ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। डब्ल्यू बड़ा हो, पी वैल्यू ग्रेटर देन प्रेडिक्टर सिग्निफिकेंस
पी वैल्यू अगर 0.05, अगर डब्ल्यू छोटा है, पी वैल्यू इज इक्वल टू प्रेडिक्टर इनसिग्निफिकेंट। एक आसान न्यूमेरिकल एग्जांपल मान लो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक प्रेडिक्टर है, एज मिलता है, बीटा इज इक्वल टू 0.40, एस इज इक्वल टू 0.20, कैलकुलेट वॉल्व करते हैं तो स्क्वायर 4 ची स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू। फिर इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्टर सिग्निफिकेंट एज आउटकम पर असर लाता है। वॉल टेस्ट को आसान समरी इजी में समझते हैं। वॉल टेस्ट किसी एक प्रेडिक्टर के महत्व को जांचता है, बी अपॉन में एस स्क्वायर का स्क्वायर लेकर ची स्क्वायर वैल्यू बनाते हैं, और यही वैल्यू बड़ी है तो प्रेडिक्टर इंपॉर्टेंट है, वैल्यू छोटी है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, द वॉल टेस्ट इज स्टैटिकल यूज्ड इन अ रिग्रेशन मॉडल, स्पेशली लॉजिस्टिक रिग्रेशन, टू चेक वेदर इन इंडिविजुअल प्रेडिक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट। पर्पस ऑफ द वॉल टेस्ट, द प्रेडिक्टर है द, इसका फार्मूला ये होता है, डिसीजन रूल। रिजेक्ट है तो प्रेडिक्टर सिग्निफिकेंट है, फेल टू रिजेक्ट तो मतलब कि अगर पी वैल्यू 0.05 बड़ा है तो सिग्निफिकेंट है, अगर पी वैल्यू ज़्यादा है तो फेल टू रिजेक्ट है। इंटरप्शन हाई बार स्टैटिक स्पीड, फिर न्यूमेरिकल इसका एग्जांपल, फिर कंक्लूजन। द वर्ड टेस्ट इज अ सिंपल एंड वाइडली यूज्ड method to determine the significance of individual coefficients, logistic regression and other generalized in linear। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं omni बेस्ड टेस्ट को जो था उसको भी, और वाल टेस्ट को जल्दी से एक्सप्लेन कर लेंगे इजी फॉर्मेट के थ्रू। ऑमनिबस टेस्ट पूरा मॉडल चेक करता है कि मॉडल बिना प्रेडिक्टर नॉन मॉडल के अच्छा है या नहीं, यह बताता है कि सारे प्रेडिक्टर बिल्कुल आउटकम को समझ पा रहे हैं कि नहीं। याद रखने का तरीका, ओमनी सब यानी कि ऑल, ओमनी यानी कि सब, ऑल। ओमनिबस टेस्ट सारे प्रेडिक्टर की एक साथ जांच करता है। क्या चेक करता है? H0 मॉडल अच्छा है या नहीं, प्रेडिक्टर यूजफुल नहीं है। H0 यानी कि मॉडल अच्छा नहीं है, प्रेडिक्टर यूजफुल नहीं है। H1 मॉडल अच्छा है, प्रेडिक्टर यूजफुल है। एग्जाम लाइन, इफ omnibus टेस्ट p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, 0.05 ग्रेटर होता है पी वैल्यू से, तो और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज सिग्निफिकेंस। स्टोरी शॉर्ट फॉर्म ओमनीबस है। गांव में एक बस चलती थी जिसका नाम था ओमनीबस। गांव वाले ये बस पूरा गांव जोड़ती है या नहीं। इस तरह ओमनीबस चेक करता है कि पूरा मॉडल काम कर रहा है या नहीं, सारे प्रिडिक्टर मिलकर असर कर रहे हैं कि नहीं। अब बात करते हैं वॉल टेस्ट के बारे में। शॉर्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशन, वॉल टेस्ट किसी एक प्रिडिक्टर की जांच करता है, वह मॉडल में कितना यूजफुल है, यह बी कोफिशिएंट और उसकी गलती एसी से पता लगाता है कि प्रेडिक्टर सेक्वेंट है या नहीं। याद रखने का तरीका, वर्ल्ड जो है एक ईट चेक करता है कि ओमनी बस पूरा घर चेक करता है, वर्ल्ड एक एक ईट प्रेडिक्ट करता है। फॉर्मूला इसका, वर्ल्ड इक्वल टू बी में एस स्क्वायर। एग्जाम लाइन होता है, इफ वर्ल्ड पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 द इंडिविजुअल प्रेडिक्टर इज सिग्निफिकेंट। स्टोरी फॉर्म में समझते हैं कि गांव में एक इंजीनियर वर्ल्ड आता है, वह हर खंबे का खंबा प्रेडिक्ट करके पूछता है तो स्ट्रांग है, पुल को सहारा दे सकता है या नहीं। यही वर्ल्ड टेस्ट करता है, एक एक वेरिएबल की ताकत चेक करता है। ठीक है, एग्जाम क्विक नोट्स। ओमनीबस टेस्ट होता है, चेक द ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, टेस्ट वेदर ऑल प्रेडिक्टर टुगेदर improve the model. P greater than model is significant based on the chi-square test. Wall test, it check the significance of individual predictor. Uses B and AC to the test. H square B is equal to 0. P greater than 0.05 predictor is significant based on chi-square distribution. Super short difference exam ready. Feature, omnibus checks whole model. Purpose, is model useful. टाइप, ओवरऑल टेस्ट और रिजल्ट, मॉडल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अ, इसमें क्या होता है कि जो वॉल टेस्ट होता है वो सिंगल प्रेडिक्टर होता है, और इस प्रेडिक्टर यूजफुल है कि नहीं ये पता करता है। इसका टाइप होता है इंडिविजुअल टेस्ट, रिजल्ट आता है वेरिएबल सिग्निफिकेंस। यहाँ पे दोनों डिफरेंस क्या हुआ है, फीचर है चेक, पर्पस, टाइप, रिजल्ट। ऑमनिबस टेस्ट होल मॉडल को ये करता है, ओवरऑल टेस्ट सिंगल प्रेडिक्टर होता है, पर्पस होता है मॉडल यूजफुल है कि नहीं, इस प्रेडिक्टर यूजफुल। टाइप जो होता है ओवरऑल टेस्ट करता है, इंडिविजुअल टेस्ट करता है, मॉडल सिग्निफिकेंस, वेरिएबल सिग्निफिकेंस। ये अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए रेडी है ना आप लोग? तो हम लोग का है हॉसमर लेमेसो टेस्ट। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हॉसमर लेमेसो टेस्ट। कहानी, डॉक्टर अनन्या और 10 टोकरी की जांच। एक गांव था, गांव में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अनन्या। एक बीमारी का लॉजिस्टिक मॉडल बनाती है जो हर व्यक्ति के लिए संभावना है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि वह बीमार हो गया नहीं। मॉडल ने सभी लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि इसको 0.8, 0.48। यह डॉक्टर को यह जांचना था कि उसका मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं। अनन्या ने किया, सभी लोगों को प्रोबेबिलिटी के आधार पर 10 टोकरी ग्रुप डिलेज में बांट दिए। टोकरी 1 प्रोबेबिलिटी सबसे कम, टोकरी 10 प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। ऑब्जर्व, सच में कितने बीमार हुए। एक्सपेक्टेड, मॉडल ने कितनों को बीमार होने की उम्मीद बताई थी। ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, मॉडल अच्छा, और इज इक्वल टू नहीं तो मॉडल खराब। तो यही इसी तुलना को गणित में कहा जाता है हॉस्मर लेमेसोटस। अगर ऑब्जर्व्ड जो किया एक्सपेक्टेड भी उतना ही था तो मॉडल अच्छा है, ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड तो मॉडल खराब है। आसान भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यह टेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए गुडनेस ऑफ फिट चेक करता है। गुडनेस ऑफ फिट क्या मतलब कि बताई गई प्रोबेबिलिटी असलियत में मेल खाती है नहीं। यह क्या करता है, सब डाटा को प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 समूहों में डिलेसेस में बांटता है, और हर समूह को ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड इवेंट की तुलना में जितना
कम फर्क उतना मॉडल अच्छा। नल्स और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बहुत सरल। H0 नल मॉडल अच्छा है, फिट है, ठीक है। अल्टरनेटिव मॉडल खराब है, फिट ठीक नहीं है। पी वैल्यू अगर ज्यादा है 0.05 से तो मॉडल फिट करेक्ट, अगर लेस देन है तो मॉडल खराब है। मुख्य फॉर्मूला इसका ये है, एच एल सिग्मा जी एच आई ओ आई, यानी कि ऑब्जर्व्ड सच में कितने लोग बीमार हुए। एक्सपेक्टेड मॉडल एन आई जे एच एल वैल्यू ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम G-2 आमतौर पर इतना होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑब्जर्व फाइनल कंक्लूजन मॉडल इज फिट क्योंकि पी वैल्यू 0 पॉइंट। अब अल्ट्रा शॉर्ट इसमें एक्सप्लेनेशन। हॉस्मर लेमेसो टेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की गुडनेस ऑफ फिट को जाता है। हॉस्मर लेमेसो टेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की गुडनेस ऑफ फिट को जाता है। डाटा को 10 ग्रुप में बांट कर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड इवेंट की तुलना करता है। अगर पी ग्रेटर देन 0.5 हो तो मॉडल अच्छा फिट माना जाता है। पी 0.05 हो तो मॉडल में लैक ऑफ फिट माना जाता है। ड्यू एग्जाम रेडियंस ऑफ द होस्टमर लेमस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट used to check whether a logistic regression model fits the data well. It divided the data into G group, usually 10, based on the predicted probability. In each group, it compared the observed number of the event with the expected number predicted by the model. The test statistics is HL. Sigma GI, the OIJ minus EJ square, which follow the chi square distribution with J2. H2 model fits well, model does not well. P square 0 aspect, the model fits and the model so lacks of the fit. तो इस तरीके से हमारा जो है वो ये भी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इसको इजी फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि होजमर लेमस और टेस्ट शॉर्ट नोट हिंदी में देखिए। होजमर लेमस और टेस्ट लॉजिकल रिग्रेशन मॉडल की गुडनेस ऑफ फिट चेक करने के लिए होता है। मतलब मॉडल असल डेटा को कितना सही एक्सप्लेन कर रहा है यह टेस्ट बताता है। यह टेस्ट क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आउटपुट प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1। तो हमें देखना होता है कि मॉडल ने जो प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट की है क्या वो असली ऑब्जर्व रिजल्ट से मिलती है या नहीं। अगर प्रिडिक्शन और एक्चुअल बहुत अलग है तो मॉडल खराब है। यह टेस्ट कैसे काम करता है? मॉडल से हर एब्जर्वेशन की प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और इन प्रोबेबिलिटी को 10 समूहों में बांटते हैं, जैसे कि लो प्रोबेबिलिटी, लो, मीडियम, हाई। हर ग्रुप में एक्चुअल आउटकम ऑब्जर्व प्रेडिक्टेड आउटकम कंपेयर किए जाते हैं, फिर ची स्क्वायर वैल्यू निकाली जाती है, उसके बेसिस पर फी वैल्यू मिलती है। इंटरप्रिटेशन सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट। पी वैल्यू ग्रेटर देन मॉडल अच्छा है, फिट है, मॉडल खराब है, फिट नहीं है, शॉर्ट। मान लो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि किसी स्टूडेंट का एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.9% है, तो इसका असली रिजल्ट में वो लेकिन असली रिजल्ट में वो फेल हो जाता है। तो ऐसे कई स्टूडेंट में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिले तो पी वैल्यू लो आएगी, मॉडल खराब। अगर प्रेडिक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट मिलते जुलते हो तो पी वैल्यू हाई, यानी कि मॉडल अच्छा। ड्यू एग्जाम हॉस्पिटल लेमेसो टेस्ट आप देख सकते हैं, पी स्क्वायर 1 तो न्यूमेरिकली हो गया। इजी फॉर्म में इसको समझ में आ गया। अब हम लोग का टॉपिक आ गया है समझने के लिए सूडो आर स्क्वायर को हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन टेबल को, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, एफ स्क्वायर और आर ओ सी, ए ओ सी, गिनी कोफिशिएंट सब कुछ समझेंगे और फिर समरी भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से समझते हैं कहानी के थ्रू। अन्या और जादुई मशीन। डेटा विला गांव में अन्या की एक जादुई मशीन बनाई जो कौन सा व्यक्ति किस बीमारी से खतरे में है, यह मशीन हर आदमी के बारे में एक संख्या प्रोबेबिलिटी देती है, जैसे 0.1 मतलब बहुत ज़्यादा खतरा, 0.1 मतलब बहुत कम। अन्या ने मशीन के काम की कई तरह से जांच करनी चाहिए, कितनी अच्छी भविष्यवाणी। तो सूडो आर स्क्वायर। अन्या जानना चाहती थी कि मशीन ने कुल मिलाकर के कितनी जानकारी दे दी, क्या यह खाली अनुमान से बेहतर है? सूडो आर स्क्वायर वह माप बताता है जो हमारा मॉडल मशीन कितना बेहतर है उस खाली मॉडल जिसमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं है, जैसे कितनी रोशनी आ गई, बत्ती लगाने से अगर बहुत रोशनी हुई तो बड़ा मान, अगर नहीं तो छोटा मान। 3 आम सूडो आर स्क्वायर के नाम से एमकी, मैडन, फॉक्स, कॉक्स, स्नेल, नेगेलकर, ये हर अलग तरीके से बेहतर कितना नापते हैं और सबका मकसद एक ही है, मॉडल कितना इम्प्रूव्ड है, कितना सही गलत। क्लासिफिकेशन डबल। अन्य ने मशीन की भविष्यवाणी को एक तालिका में रखा जहाँ सच में बीमार, यस, और मशीन ने कहा यस नो के हिसाब से 4 बॉक्स बने। सही बोल दिया, ट्रू पॉजिटिव, गलत बोल दिया, फॉल्स पॉजिटिव, सही नहीं पहचाना, फॉल्स नेगेटिव, सही ना बताना, ट्रू नेगेटिव। इन चारों के से वह कई चीज़ें निकालती है, एक्यूरेसी, कुल सही, सभी, प्रेसिजन। जब मशीन ने कहा यस कितना सही, सेंसिटिविटी, रिकॉल, सच में यस थे कितने पकड़े, स्पेसिफिटी जो नो थे उससे कितने सही ना कहे, इसमें से कुल मिलाकर एफ स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एफ स्क्वायर कम और ज़्यादा, आर ओ सी, ए ओ सी और किन्नी। मशीन प्रोबेबिलिटी देती है, हाँ हम उसे 0.5 पर काट कर यस नो तय करते हैं, यह कट ऑफ थ्रेशोल्ड में बदल जाए, सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी बदलती है। अन्य ने थ्रेशोल्ड को बदल कर देखा और इस तरीके से अब तकनीकी भाषाएं और शुद्ध सरल हिंदी में इसको
को अच्छे से समझते हैं। सुडो आर स्क्वायर क्या होता है? साधारणतः आर स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन का कंटिन्यूअस आउटकम के लिए, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आउटकम कैटेगरियल 0 1 होता है, इसलिए आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं चलता है। इसलिए सुडो आर स्क्वायर आते हैं जो लाइक्लीहुड मॉडल की अच्छी फिट के आधार पर कितना बेहतर हुआ बताते हैं। समझ में आया? सुडो आर स्क्वायर किसका प्रयोग और क्यों होता है? देखो, साधारणतः आर स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन का कंटिन्यूअस आउटकम के लिए है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आउटकम कैटेगरियल 0 1 होता है, इसलिए आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं चलता है, इसलिए सूडो आर स्क्वायर आते हैं जो लाइक्लीहुड मॉडल की अच्छी फिट के आधार पर कितना बेहतर हुआ बताते हैं। मुख्य प्रकार के सूत्र और साधारण अर्थ में एम सी फैडन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एम सी एफ 1 - मॉडल बनर, अगर अर्थ एल एल मॉडल बहुत बड़ा है तो रेशियो छोटा होता है। आर स्क्वायर एम सी एफ बड़ा होगा तो साधारण शब्द जितना छोटा एल एल मॉडल एल एल नल से उतना अच्छा होगा। कॉक्स एंड एस ने आर सी स्क्वायर 1 - एल एल आर स्क्वायर आर सी का स्क्वायर व्याख्या, ये आर स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन के आर स्क्वायर जितना साफ साफ अर्थ नहीं देते, पर छोटा बड़ा तुलनात्मक संकेत देता है। हायर मॉडल ने ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर की, सामान्य कट ऑफ नहीं। जैसे 0.7 अच्छा है, लॉजिस्टिक में 0.2 से 0 भी अच्छा माना जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन टेबल पे जानते हैं कि क्लासिफिकेशन टेबल क्या होता है। तो प्रेडिक्टेड और न प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू 1, प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू 0, एक्चुअल 1 होता है और मतलब कि एक्चुअल 1 है, एक्चुअल 0 है। पहले जब प्रेडिक्टेड आपने पहले हमारा एक्चुअल पहले 1 आया और एक्चुअल 0 आया, हमने प्रेडिक्टेड 1 किया था और प्रेडिक्ट 1 किया था और एक्चुअल भी 0 आ गया, तो ट्रू पॉजिटिव रेट होगा। प्रेडिक्ट 0 किया था, एक्चुअल आना गया तो एफ एन हो गया, फॉल्स नेगेटिव हो गया। अगर प्रेडिक्ट हमने 1 किया था, एक्चुअल 0 आ गया तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। अगर हमने प्रेडिक्ट 0 किया था, एक्चुअल भी 0 आ गया तो ट्रू नेगेटिव हो गया। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से मैट्रिसेस और सूत्र सबसे जरूरी। एक्यूरेसी का जो होता है टीपी प्लस टी एन एफ एन प्लस एन। प्रिसीजन का होता है जब मॉडल ने एक कहा और सच में भी उतना ही था, जब मॉडल ने एक कहा तब में कितना सच में एक था, कुल सही कुल उदाहरण। ठीक है, एक्यूरेसी यानी कि कुल सही पर में कुल उदाहरण। और प्रिसीजन क्या होता है? पॉजिटिव प्रेडिक्टिव रेप, जो मॉडल ने एक कहा तभी में कितना सच में एक था। फिर रिकॉल, जो सच में एक में से मॉडल कितने पकड़ेगा। स्पेसिफिटी, जो सच में 0 थे उनमें मॉडल ने कितने सही 0 कहे। ठीक है, एफ स्क्वायर प्रेसीजन इंटू रिकॉल, प्रेसीजन प्लस रिकॉल। F1 स्क्वायर क्या होता है कि 2 गुने कर दो। ठीक है, ऊपर में प्रेसीजन इंटू रिकॉल और नीचे में प्रेसीजन प्लस रिकॉल, 2 से गुना कर दो, हो गया। फॉल्स पॉजिटिव रेट स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक है, छोटा न्यूमरिक एग्जांपल सभी स्टेप्स के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया है छोटे एग्जांपल्स के थ्रू। अब हम लोग आरओसी कर्व, एओसी कर्व और गिन्नी को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, थ्रेशोल्ड का विचार। लॉजिस्टिक मॉडल हर ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोबेबिलिटी देता है। हम एक थ्रेशोल्ड टी चुनते हैं, आमतौर पर 0.5, और पेपर पर दे करते हैं ना 0। थ्रेशोल्ड बदलने के लिए टी बदल जाते हैं सेंसिटिविटी पे। आरओसी कब आरओसी कब, जब हम थ्रेशोल्ड को 0 से 1 तक बदलते हैं तो हर थ्रेशोल्ड पर टीपी वायर वाई एक्सिस बनाम एपी और वाई एक्सिस क्लब की जगह 0.1 और अंत एक, तो एक पर अगर मॉडल बिल्कुल बेकार है तो आरओसी कर्व 50 की लाइन होगी। अगर मॉडल बिल्कुल बेकार है तो आरओसी कर्व 45 डिग्री की लाइन होगी। अगर मॉडल बेस्ट है तो कर्व ऊपर दाईं ओर झुकेगा। ठीक है, ऊपर दाईं ओर झुकेगा। ठीक है, एओसी आरओसी के नीचे एरिया इंटरप्शन एओसी प्रोबेबिलिटी की मॉडल एक रैंडम चूज इन पॉजिटिविटी को हायर स्कोर देगा। 0.5 रैंडम बेकार कम अच्छा, जिस तरीके से वो 1 के करीब आ जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। आरओसी एओसी के नीचे के एरिया। गिनी कोफिशिएंट वो होता है रिलेशन क्या होता है कि गिन्नी इज इक्वल टू 2 - एओसी इज इक्वल टू 1। गिन्नी इफेक्ट कोफिशिएंट, गिन्नी रेंजेस फ्रॉम 0 टू परफेक्ट, यह भी मॉडल की डिमिक्रेशन कैलिब्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन। आरओसी और सी गिनी मेजर करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, मॉडल अच्छा है, पॉजिटिव या नेगेटिव लग रहा है या नहीं। हॉस्मर लेमेस और कैलिब्रॉन पायलट मेजर करते हैं। ठीक है, एग्जाम रेडी आंसर आ गया सूडो आर स्क्वायर का। फिर एक्यूरेसी का कंफ्यूजन मार्क्स, सूडो आर स्क्वायर एंड ऑल। ठीक है, इसको इजी फॉर्मेट में कर समझते हैं। चलो, अब वेरी इजी लैंग्वेज में हम लोग लेके आ रहे हैं। यह बताता है कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है पुराने खाली मॉडल की तुलना में। ठीक है, सूडो आर स्क्वायर। मान लो आपके पास 2 टॉर्चेज है, नल मॉडल टॉर्च और योर मॉडल टॉर्च। बहुत कम रोशनी देती है और नई टॉर्च ज़्यादा रोशनी देती है। अब तुम कमरे में रोशनी मापते हो, पहली टॉर्च थोड़ी रोशनी देती है, कम काम की। दूसरी टॉर्च मॉडल ज़्यादा रोशनी देती है, अच्छा काम करती है। तो सूडो आर स्क्वायर यह बताता है कि नई टॉर्च ने पुरानी के मुकाबले कमरे में रोशनी कितनी बढ़ाई। जितनी ज़्यादा रोशनी उतना अच्छा मॉडल, मतलब वैल्यू ज़्यादा मॉडल अच्छा। पार्ट 2 क्लासिफिकेशन। मान लो डॉक्टर मशीन से बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं। ट्रू पॉजिटिव, बीमारी थी, डॉक्टर ने कहा हाँ थी बीमारी, तो हाँ, तो ये ट्रू पॉजिटिव। बीमारी नहीं थी फिर भी हाँ बोल दिया तो फॉल्स पॉजिटिव। बीमारी थी, डॉक्टर ने नहीं बोल दिया तो फॉल्स नेगेटिव। बीमारी नहीं थी और डॉक्टर ने नहीं कहा तो ट्रू नेगेटिव। चारों चीज मिलकर क्लासिफिकेशन टेबल बनाती है। एक्यूरेसी,
कुल में से कितने सही निकले। तो एक्यूरेसी फार्मूला प्रेसिजन, डॉक्टर ने जितनों को बीमार कहा उनमें से सच में कितने बीमार थे। प्रेसिजन, सच में बीमार लोगों में से डॉक्टर ने कितने को पहचान लिया। सेंसिटिविटी, अगर बीमार नहीं थे उनमें से डॉक्टर ने कितने को सही पहचाना। एफ स्क्वायर, प्रेसिजन और सेंसिटिविटी दोनों का बैलेंस फार्मूला। आरओसी कर्व, एयूसी और गिनी, मान लो डॉक्टर मशीन प्रोबेबिलिटी देता है 0 हाई स्कोर और इक्वल टू लोअर स्कोर। आप एक कट ऑफ टैप करते हो और आपको कट ऑफ बदलते हैं सेंसिटिविटी और ये गिनी बहुत ठीक है। आरओसी कर्व क्या है? आरओसी कर्व यह बताती है कि हर कटा पर आपका मॉडल कितना पॉजिटिव केसेस होगा और गलत अलार्म देता है। एक्स एक्सिस सेंसिटिव, वाई एक्सिस फॉल्स पॉजिटिव। एओसी क्या है? आरओसी के नीचे का एरिया, जितना बड़ा एरिया उतना अच्छा मॉडल। 0.5 बेकार, अच्छा ठीक बहुत। गिनी कॉफिशिएंट क्या है? गिनी इज इक्वल टू 2 इंटू एओसी माइनस 1, जितना बड़ा उतना अच्छा मॉडल। अब एग्जाम रेडी शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम लोग समझते हैं। सूडो आर स्क्वायर शॉर्ट नोट। सूडो आर स्क्वायर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मॉडल की परफॉर्मेंस बताता है। यह दिखाता है कि हमारा मॉडल नल मॉडल से कितना बेहतर है। इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं? एमसी पैडर्न, कॉस्ट स्नेल, नेगलिक और क्लासिफिकेशन टेबल में एक्यूरेसी, सही प्रेडिक्शन का प्रतिशत, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव में से सही, सेंसिटिविटी, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी, F1, आरओसी, एओसी एंड गिनी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन है जो भी है। आरओसी का विभिन्न कोटा पर टीपीआर बनाम एपीआर दिखाती है। एओसी मॉडल के डिस्क्रिमिनेशन पावर बताता है। हायर एओसी बेटर मॉडल परफॉर्मेंस, गिनी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एओसी माइनस 1।